आदाब नाज़रीन, E7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफसर अली नईमी नदवी। आइए डालते हैं आज की ख़बर पर एक नज़र। बल्दिया ज़हीराबाद गुज़िश्ता 3 साल से बग़ैर कौंसिल के अपने उमूर अंजाम दे रहा था, जिसकी वजह से शहर में अवामी मसाइल का अंबार था। वाज़ेह हो कि हुकूमत तेलंगाना ने शहर ज़हीराबाद के बल्दी हदूद को वसाअत देते हुए शहर के अतराफ़ में वाक़ 5 मवाज़ियात को बल्दिया में ज़म कर दिया था, जिनमें अलीपुर, बस्तापुर, रंझोल, हैदराबाद खुर्द और होती खुर्द शामिल है। लेकिन छोटी होती के एक नाफहम और नाक़बत अंदेश शख्स ने अपने ज़ाती मफाद और झूठी शोहरत को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ 27 अगस्त 2018 को अदालत आलिया में पटिशन दाखिल कर दी, जिसके बाद अदालत ने हुकूमत के फ़ैसले पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया, जिसकी वजह से शहर ज़हीराबाद में बल्दी इंतख़ाबात मुनक़िद नहीं हो सके। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों बिलख़ुसूस CPI ज़हीराबाद की भरपूर कोशिश के बाद अब ज़हीराबाद में बल्दी इंतख़ाबात होने की कड़ी उम्मीद है, क्योंकि 3 साल अदालती कशाकश के बाद बल्दिया ज़हीराबाद के इंतख़ाबात की राह हमवार हो चुकी है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने 27 जनवरी 2022 को होती के उस शख्स की दरख्वास्त पर जो हुक्म इल्तवा जारी किया गया था उसे बर्खास्त कर दिया है। आज CPI के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन की क़यादत में एक वफ़द ने कमिश्नर बल्दिया ज़हीराबाद सुभाष राव देशमुख से मुलाकात करके फ़ौरी बल्दी इंतख़ाबात मुनक़िद करवाने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करने की ख्वाहिश की। सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि बल्दिया में अवामी नुमाइंदों की आदमी मौजूदगी से शहर की तरक्की बुरी तरह मुतासिर है। हालांकि शहर ज़हीराबाद तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ की आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। कौंसिल न होने से शहर में बिजली, साफ़ सफाई की नाक़िस इंतज़ामात से आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। अब जबकि अदालत ने भी हरी झंडी दिखा दी है, शहर ज़हीराबाद में फ़ौरी बल्दी इंतख़ाबात करवाए जाएँ। बल्दिया का इलेक्शन होता तो कई ज़हीराबाद में तरक्याती काम होते। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन नहीं होने से कुछ काम नहीं हुए। कमिश्नर साहब थे, MLA साहब थे, उनसे जितना बन पड़ता करे, लेकिन 4 आदमी जब ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा काम होता है, क्योंकि माँ भी रोने पर ही बच्चे को दूध पिलाती है। मेरी अदबन गुजारिश है मानिक राव साहब से और ज़हीराबाद MP साहब से और हरीश राव साहब से कि हमें इतना मजबूर मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को तमाम को मालूम ज़हीराबाद के टाउन के लोगों के गुज़िश्ता महीने हमने 2 दिन की भूख हड़ताल शांति तरीक़े से, परअमन तरीक़े से रखा था और हमने आपको तब भी कहा था कि 26 जनवरी के बाद में ये कोर्ट का मसला हो या नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम अमर निराहार दीक्षा करेंगे। उसी तरीक़े से हम आज भी ये कहते हैं कि अगले महीने में 26-27 तारीख़ तक इस ज़हीराबाद म्यूनसिपाल्टी का नोटिफिकेशन आए। हमें मालूम है कुछ लोगों ने कहा कि भाई म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन से क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन ही ऐसी चीज़ है कि गरीब अवाम को, चाहे वो राशन कार्ड का मसला हो या पेंशन का मसला हो या रोड का मसला हो या लाइट का मसला हो या पानी का मसला हो, वो लोग दूर करना के लिए उनके वार्ड में काउंसलर का होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ज़हीराबाद म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन कराया जाए। अगर अगले महीने में अगर इसको नोटिफिकेशन नहीं आता तो